और अब बात करेंगे उम्मीदों के बजट, आम बजट की। दरअसल आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगे। किसानों, व्यापारियों, नौकरी पेशा वर्ग को राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। करदाताओं को वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद है। देश के हर वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद है। लोगों का यह मानना है कि हर वर्ग को यह सरकार राहत दे सकती है, महंगाई काबू हो सकती है, महंगाई कम की जा सकती है, रोजगार बढ़ सकते हैं और ये उम्मीद लोग पाले बैठे हुए हैं। आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत भी दिया है कि वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदमों की घोषणा करेंगे, जो देश के विकास इंजन का एक हिस्सा है। एमएसएमई को राहत मिलने से रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में खासतौर पर वृद्धि की गुंजाइश हो सकती है। हालांकि बजट से पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि यह बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमारे पास जो 5 साल हैं, यह बजट उस यात्रा की दिशा तय करेगा और साथ ही 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। और इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को भी उम्मीदें कई ज़्यादा हैं। लोगों का कहना है कि ये जो बजट है वो उम्मीदों वाला बजट होगा, लोगों को राहत देने वाला बजट होगा। लेकिन इस बीच सीधा ही रुख करते हैं अपने सहयोगियों का, जो कि लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, आम लोगों का इस बजट को लेकर क्या सोचना है। सबसे पहले सहयोगी कर्ण का हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, उनका रुख कर लेते हैं। तो कर्ण, आपके पास काफ़ी लोग मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या ये बजट उम्मीदों का बजट रहने वाला है? क्या लगता है लोगों को? देखिए, बिल्कुल उम्मीदों भरा बजट है और उसको लेकर उम्मीदें भी उतनी ज्यादा हैं। और सुबह से जिस तरह से आसमान से बारिश जारी है तो कहीं ना कहीं मौसम खुशनुमा हुआ है, लेकिन लोगों के चेहरे पर खुशी तब और ज्यादा जब आएगी जब बजट पेश होगा और उस बजट में उन वर्ग को हासिल होगा जिन वर्गों ने उम्मीद की है। हमारे साथ युवा मौजूद है क्योंकि देश के युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद है इस बजट से। इस बजट को लेकर कितनी उम्मीदें हैं आपको और क्या सोच कर रखा है आपने? मैं किसान फैमिली से आता हूं, इसलिए मैं बजट पे इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए इस बजट हर साल पेश होता है, लेकिन किसानों के लिए इस बजट में कोई मतलब फ़ायदे का कुछ है नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से कि सरकार बोलती है किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस बार उम्मीद है आज जब बजट पेश होगा किसानों के लिए भी पिटारे से कुछ ना कुछ निकलेगा और किसानों की उम्मीदें बढ़ेंगी। वो तो खैर ठीक है, हर बार होता है, लेकिन आय दोगुनी की बात करते हैं और किसानों की सब्सिडी भी बहुत कम है। उससे आज के ज़माने में बिल्कुल किसानों के लिए सब्सिडी यानी जो कृषि उपकरण है उस सब्सिडी की बात रखी, सब्सिडी को बढ़ाया जाए। आयुष्मान भारत योजना, इसको लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार इसका स्लैब जो 5 लाख तक है इसको भी बढ़ाया जा सकता है। क्या उम्मीद लग रही है आपको? बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा बहुत अगर सरकार चाहेगी तो बढ़ा भी सकती है। हम जैसे लोगों का भी उद्धार भी होगा। सरकार सरकार दिखती मात्र वह नहीं है, हम लोग युवा हैं ना, हर पर रोजगार आए, कुछ बेरोजगार टोल रहे हैं। और एमएसएमई को लेकर उम्मीदें हैं इस बार, उसमें अगर उस सेक्टर में अगर बजट मिलता है तो युवाओं के लिए बड़ा रोजगार के मौके मिलेंगे। हाँ मिलेंगे ना, और हम जैसे लोग पर कुछ है नहीं, हमारे लिए सरकारी नौकरी भी नहीं है, जो भी थी वो भी मिटा दी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज के बजट में कुछ ना कुछ युवाओं को मिलने वाला है, ये उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, कुछ मिलना चाहिए हम लोगों के लिए भी। और आगे तो सरकार क्या चाहती है कर तो सकती नहीं अपनी तरफ से। देखिए, युवाओं को हर वर्ग के, जैसे कि किसान परिवार से लोग हैं हमारे साथ जो शिक्षित युवा हैं, उन्होंने बातचीत करी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से महिलाओं के लिए जो है मोदी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, तो ऐसे में ड्रोन दीदी हो जाए अन्य योजनाएं हो, उनके जरिए उस बजट में अगर और लाभ मिलता है तो महिलाओं को फायदा मिलेगा, आपके परिवार के सभी को। वो तो फायदा तो मिलेगा, पर ये वो महिलाओं के लिए देख रहे हैं किसी मतलब लड़की वगैरह के लिए। बिल्कुल, अभी देखना होगा कि इस बजट से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच अब इंदौर का भी रुख कर लेते हैं। हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। तो हेमंत, इंदौर मिनी मुंबई और एमपी की आर्थिक राजधानी कह सकते हैं इंदौर को, और अब ऐसे में उद्योगपतियों के लिए जो व्यापारी, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, उनका क्या कहना है कि इस बजट से उन्हें कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं?
ठीक है, और साथ ही हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अब सभी मंत्री जो कि पहुंचना शुरू हो चुके हैं संसद में और 11 बजे बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्री बारी बारी से पहुंच रहे हैं। हेमंत, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए जो आज बजट पेश होने वाला है इसको लेकर महिलाओं को खासी उम्मीद रहती है, क्योंकि घर चलाती हैं, किचन के अंदर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है बढ़ती महंगाई को देखते हुए। मैम, आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री 7वां अपना बजट पेश करने वाली, चूंकि महिलाओं को ध्यान में रखकर वो अपना बजट पेश करती हैं, क्या उम्मीद है आज आपको उनसे? उम्मीद तो बहुत है कि उन्हें बहुत अच्छा और बहुत रीजनेबल संतुष्ट बजट पेश करना चाहिए उन्हें, क्योंकि बेसिक चीज़ें सब सस्ती होनी चाहिए। आज उनके बजट से गरीबों को, मध्यम वर्गीय और हायर कैडर वाले लोगों को भी सबको फ़ायदा होना चाहिए। बेसिक चीज़ें सस्ती होंगी, गरीबों को सस्ता माल मिलेगा। जैसे कि जस्ट लाइक उदाहरण के तौर पे अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सस्ते होंगे तो उन्हें हर चीज़ थोड़ा कम रेट में मिलेगा, सस्ते भाव में मिलेगा, ताकि उनका भी गुजारा बसर अच्छे से चल सकता है। और मिडिल वर्ग जो कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, उन मिडिल वर्ग वाले लोगों को भी इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए। उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट आज 50,000 है तो उसको करके 1 लाख से 1.5 लाख तक की करनी चाहिए। एटीसी की लिमिट आज 1.5 लाख रुपया है तो उसको करके 2.5-3 लाख रुपए करनी चाहिए। और हायर कैडर वाले लोगों को भी आज न्यू स्लैब में 30% की छूट है तो उसको 30 से 25% करनी चाहिए। जैसे कि सरकार आज सोचती है कि इन्वेस्टर्स और आज म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में अधिक। आप यूथ हैं, नया यूथ हैं, क्या लग रहा है कि इस बजट में रोजगार के भी नया आयाम मिलेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा? बिल्कुल, मुझे सीतारमण जी से ऐसी उम्मीद है कि वो जो आज बजट पेश कर रही हैं, वो बजट पेश कर रही हैं वो यूथ के लिए एक मतलब उन्होंने यूथ के लिए सोचा ही होगा। वो यूथ के लिए जितनी भी चीज़ें लाएंगी वो बेस्ट चीज़ें लेकर आएंगी और उसमें बजट को लेके जो भी चीज़ें हैं वो लो क्राइटेरिया से होना चाहिए। जैसे कि बेसिक असम्पशन को लेके बजट की बात की जा रही है जो कि लास्ट टाइम 2.5 था और दिस ईयर 3.5 की जिसकी उम्मीदें लग रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ और सीतारमण जी ने जिस टाइप से उसे लाया होगा वो कहीं ना कहीं कैटेरिया वाइज बांट दिया गया होगा, कई कैटेगरीज में बांट दिया गया होगा। अभी मैं ऐसा चाह रही हूँ कि वो लो बजट हो क्योंकि सभी लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर सके। अगर हाई बजट होगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें अफोर्ड नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल, आज के बजट से क्या उम्मीद है? अमृतकाल का बजट इसको बीजेपी बता रही है। आवास योजना में बहुत हमें फ़ायदा है, मध्यम वर्ग को इससे बहुत फ़ायदा है और इनकम टैक्स में थोड़ा सा बदलाव करके, डिडक्शन करके और हमें थोड़ा लाभ मिल सकता है। क्या लग रहा है, महंगाई पर भी कंट्रोल हो सकता है इस बजट में? हाँ, होना तो चाहिए, लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। क्या उम्मीद है आपको आज के बजट से? महंगाई बहुत चल रही है, क्या बोलते हैं, आलू प्याज देखो 40 रुपए किलो चल रहा है, सस्ता ही होना चाहिए। बिल्कुल, कैसे देखते हैं आज के बजट को, चूंकि इसको बीजेपी अमृतकाल का बजट बता रही है, 3.0 बजट इस बार आने वाला है। देश दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ये बजट है। उम्मीद करते हैं कि ये राष्ट्र हित में हो, आम जनता के हित में हो। इन्फ्लेशन और जो महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए ये बजट हो। एटीसी में मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि एटीसी में इसे चेंज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। 1.5 लाख की लिमिट जो दी जा रही है वो बहुत ही कम है। क्या लग रहा है कि इस बार जो 3 लाख की लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा? उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, लग तो रहा यही कि बढ़ा देंगे। हाँ, और बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत कुछ महंगा हो गया है। एजुकेशन सबसे महंगी है आजकल, एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा है इसमें पॉइंट कि उन्होंने वुमेन हेल्थ के लिए जो एक वैक्सीन इंक्लूड किया है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो उनका ध्यान उनकी तरफ भी गया है। तो मैं बहुत मतलब वो कहती हूँ कि शुक्रिया कहती हूँ उनका कि उन्होंने वुमेन्स की हेल्थ की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया है। और ये सुझाव शायद सुधा मूर्ति जी ने दिया है, वो मेरी रोल मॉडल है। और क्या लग रहा है कि जो बजट आने वाला है आज, कितना अच्छा बजट महिलाओं के लिए भी हो सकता है, घर के किचन के लिए भी हो सकता है? किचन के ही ज़्यादा कर तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर की रसोई का पूरा बजट गड़बड़ हो जाता है कि कैसे क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे क्या कर। हर चीज़ सब्जियों में टमाटर देखो तो इतने महंगे हो रहे हैं, प्याज आलू जो घर की जरूरी चीज़ें रहती है, आलू प्याज तो सस्ते होने ही चाहिए हर चीज़ में, सब्जियों के इसमें सब चीज़ में होना चाहिए। अच्छा, कैसे देखते हैं इस बजट को आप, चूंकि 7वीं बार निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करने वाली हैं? सबसे पहले तो ये है कि हम सभी महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि कोई महिला पहली बार 7वां बजट पेश करेंगी। और आज निर्मला सीतारमण जी इतिहास रचने जा रही है
और निश्चित तौर पर विकसित भारत को देख के जो माननीय मोदी जी ने सपना देखा है, तो ये बजट देश की दशा को तय करेगा। और ये बजट वाकई में बहुत ही पावरफुल बजट कहलाएगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि 2 बार हमारी सरकार रही, 2 बार में हमारा बजट बहुत ही पावरफुल रहा, जनता के हित में रहा। और निश्चित तौर पर इस बार तो विकसित देश को देखकर ही ये बजट पेश किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये बजट जनता के हित में होगा, गरीब किसान के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा और हमारी गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर आएगा। तो देखिए बिल्कुल महिलाओं को यहाँ पर आज के बजट से खासी उम्मीदें हैं, चूंकि महिला जो हैं वो इस बजट को पेश कर रही है। निर्मला सीतारमण 7वीं बार इस बजट को पेश करेंगी, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो आम महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं, गृहिणी है, इनको काफी इस बजट से उम्मीद दिखाई दे रही है। जी ठीक है, ये तो बात हुई महिलाओं की भी, हर वर्ग की बात भी हम करेंगे। कर्ण हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। कर्ण, चूंकि सरकार की, केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान, और तीसरे पायदान पर कैसे उसे लाया जाए और तीसरे नंबर पर लाने के लिए वो कदम कैसे उठाए जाएं, वो प्रभावी कदम कैसे होने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा उसे तेजी मिले। इसके लिए इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, सरकार की ये कोशिश है। अब ऐसे में लेकिन बुजुर्गों की अगर हम बात करें, जो सैलरीड हैं उनकी अगर हम बात करें, उनको क्या उम्मीदें हैं? जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो टैक्स स्लैब से है, और वो टैक्स स्लैब के दायरे में महिला और पुरुष दोनों आते हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो टैक्स स्लैब के जरिए यानी 18C के जरिए यदि राहत मोदी सरकार देती है इस बजट के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं इनको काफी फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जैसा कि आपने सवाल किया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है GDP ग्रोथ, और ग्रोथ जिस तरह से 6.5 के आधार पर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 7% तक पहुंच सकती है। और जैसे कि युवा हमारे साथ है, जी कर्ण, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा, लेकिन इस बीच राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, इस वक्त आप बाजार में शायद मौजूद हैं, सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों के किचन का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में महिलाएं, जो आम लोग हैं, वो चाहते हैं कि बजट बना रहे, अच्छे से हर चीज चलती रहे। लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, बाजार में मौजूद लोगों से। देखिए, निश्चित रूप से सब्जी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद बजट पेश होने वाला है देश का। अलग अलग तरीके से लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल वकील साहब हैं, आप भी पहुँचे सर सब्जी लेने के लिए। बजट कैसा होना चाहिए, क्या लगता है? मेरा मानना है कि बजट जो है सबसे पहले करों में छूट देनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और जो इनकम टैक्स का परसेंटेज भी है जो बजट में वो बहुत कम है। तो अगर उसमें छूट दे दी जाती है तो उसमें कोई तकलीफ सरकार के बजट में तो नहीं हो सकती। तो मेरा मानना है कि आम आदमी को जो है टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। महंगाई को लेकर लगातार बातें होती हैं, सब्जी के भी दाम लगातार महंगे होते हैं, ऐसी आम जनता लगातार कहते आती है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप भी सब्जी मार्केट? महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और आम जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा महंगाई है और उस पर किसी न किसी तरह कंट्रोल सरकार को करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है, टेक्नोलॉजी के मामले में हो गया, अलग अलग चीज़ों में लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग इन सब चीज़ों में किया जाना चाहिए कि आप किस तरह से ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, या किस तरह से आप जो है इन चीज़ों को सुपरविजन किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए, पर अल्टीमेट रिजल्ट ग्राउंड पे दिखना चाहिए कि भाई आम जनता को राहत मिले। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह ठीक है, सरकारें काम करेंगी, चीज़ें होती रहेंगी, पर ग्राउंड पर रिजल्ट दिखना जरूरी है। तीसरी बार बजट आ रहा है इस बार, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है बजट में। देखिए, सभी को उम्मीद है। फिलहाल इस वक्त हम सब्जी मार्केट में हैं, काफ़ी समय से आप खाली खड़े हैं भैया, और सब्जी की आपकी दुकान है, ग्राहक आ रहे, चूँकि बरसात का ही वक्त है, बजट भी पेश होने वाला है। सस्ता हो गया सारा चीज़, पानी गिर रहा है बोल के नहीं आ रहे हैं ग्राहक, अभी बहुत ग्राहक आते हैं, पानी गिर रहा है बोल के नहीं आए हैं। बजट पेश होने वाला है, कोई है उम्मीद है? बजट सब सस्ता हो गया भाई, कमाई बढ़ गया तो महंगाई तो बढ़ेगा ना। पहले 5,000 रुपये में कमाते थे, अभी 15-20 हज़ार कमा रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगा ना भाई, कमाई बढ़ गया तो महंगाई बढ़ेगा। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ देखते हैं जिसमें बदलाव होना चाहिए देश में? क्योंकि अलग अलग तरह से शिक्षा हो, नौकरियां हो, बेरोजगारी, सभी चीज़ों को लेकर बात हो। सरकारी नौकरी ख़त्म कर देना चाहिए, सब प्राइवेट कर देना चाहिए। रेलवे में 1 लाख रुपये तनख्वाह आम आदमी 15,000 में कर रहे हैं, सरकारी वो पूरा बंद हो जाए।